एक ऐसी किताब जो अगर पूरी पढ़ ली तो मौत तय है और अगर आधी छोड़ दी तो पागलपन। एक ग्रंथ जिसमें लिखी है वो विद्या जो तुम्हें पेड़ पौधों, जानवरों और भूत प्रेतों से बात करना सिखा सकती है। और अगर तुम्हें चाहिए बहुत सारी दौलत तो वो भी तुम्हें ये ग्रंथ दिलवा सकती है, लेकिन एक श्राप के साथ। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ नीलावंती ग्रंथ के बारे में। लेकिन क्या ये ग्रंथ वाकई में इस दुनिया में मौजूद है? अगर हाँ तो इसको किसने लिखा था? क्या वाकई में भारत सरकार ने इस पर बैन लगा रखा है? आखिर क्या है इस ग्रंथ के पीछे छिपे श्राप की असली कहानी? तो आज के वीडियो में हम इस ग्रंथ से जुड़ी कुछ अनसुलझे रहस्यों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नीलावंती की कहानी से लेकर इस ग्रंथ के हर शब्द के पीछे छुपे राज खोलेंगे हम आज। तो सभी दिल थाम कर बैठ जाइए, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक शापित सच है। नीलावंती एक ऐसी स्त्री होती है जो जानवरों से, पेड़ पौधों से और भूत पिशाचों से बात करने की शक्ति रखती थी। नीलावंती ना ही तो इंसान थी और ना ही देवी, वो एक यक्षिणी थी। यक्ष अच्छे भी होते हैं और बुरे भी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों नीलावंती ने इस ग्रंथ की रचना की? क्यों उसने अपना सारा ज्ञान उस ग्रंथ में डाला और फिर बाद में उस ग्रंथ को श्रापित भी कर दिया? तो चलो जानते हैं कि इस यक्षिणी यानी नीलावंती की कहानी है क्या। तो कहानी शुरू होती है जब नीलावंती एक 5 साल की बच्ची थी। उसे कीड़े मकोड़ों और जानवरों और सभी पेड़ पौधों से बात करनी आती थी। उसे सबकी भाषाएं समझ आती थी। जैसे जैसे वो बड़ी हुई वो भूत प्रेतों से भी बात करने लगी और पिशाचों से बात करके वो किसी भी इंसान का भूत यानी पास्ट और भविष्य भी जान सकती थी। लेकिन धीरे धीरे उसके लाइफ के कॉम्प्लिकेशंस और भी ज़्यादा बढ़ती चली गई, क्योंकि ये भूत पिशाच उसके सपने में भी दिखाई देने लगे और उसे सपनों में भी मंत्र सिखाते, गुप्त विद्याएं सिखाते। एक दिन उसे सपने में ही बताया गया कि वो एक इंसान नहीं बल्कि एक यक्षिणी है जो कि एक श्राप के कारण इस धरती पर जन्म ली है, एक इंसान के रूप में। उसे बताया गया कि नदी के पास एक पुराना बरगद का पेड़ है, जहां पर जाकर वो सिद्धि प्राप्त करके वो अपने वापस जाने का रास्ता खोज सकती है। इस रास्ते से वो इस जीवन से मुक्ति पा सकती है। लेकिन तभी कहानी में आता है एक ट्विस्ट। जब वो पेड़ के पास जा रही होती है तो रास्ते में उसकी एक व्यापारी से मुलाकात होती है। वो व्यापारी उसकी सुंदरता को देखकर खो जाता है और शादी का प्रस्ताव रखता है। नीलावंती को भी उस पेड़ के नीचे लंबे समय तक साधना करनी थी और कोई ना कोई उसे चाहिए था जो बाकी समय उसकी ज़रूरतों का ख्याल रखे। तो नीलावंती शादी करने के लिए मान गई, पर एक शर्त पर। और वो शर्त ये था कि उसे रात के समय साधना करने जंगल में जाने से ना रोका जाए। व्यापारी उसकी सुंदरता में खोए उसकी सारी शर्तों को मंजूरी दे दी। फिर दोनों ने शादी कर ली और साथ रहने लगे। नीलावंती भी हर रात पेड़ के नीचे आकर साधना करने लगी और साथ ही साथ उस व्यापारी के कहने पर अपनी सारी विद्या को एक किताब में लिखती भी जा रही थी। अब यक्षिणी को अपनी सिद्धि प्राप्त करने के लिए जानवरों की बलि भी देना पड़ रहा था। लेकिन एक रात गांव वालों ने उसे साधना करते और बलि देते देख लिया और उन्हें लगा कि ये कोई डायन या चुड़ैल तो नहीं। तो गांव वाले पहुंच गए अपने हाथों में मशाल और हथियार लिए उसको मारने के लिए। लेकिन इधर नीलावंती की साधना ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी थी। उसके अपने दुनिया में जाने का रास्ता लगभग खुल ही गया था। तभी वहां गांव वाले उसे मारने वहां आ जाते हैं। आखिर क्या हुआ उस रात? क्या नीलावंती का अंत हो गया या कहानी में आया एक नया ट्विस्ट? ये सब जानेंगे अगली वीडियो में। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा और कमेंट में ज़रूर अपना फेवरेट पार्ट बताइएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।